जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी में आठवां भाव, 8th हाउस इन एस्ट्रोलॉजी। जैसे ही हम 8th हाउस की बात करते हैं तो मन में एक डर सा आता है कि ये भाव ठीक नहीं है, और चूंकि इसको डेथ से रिलेट करते हैं तो एक स्वाभाविक मन में शंका हो जाती है, डर हो जाती है कि 8वें भाव में कोई ग्रह गया तो वो खराब रिजल्ट देगा। क्योंकि ज़्यादातर मन में ये विचार होता है कि कोई भी ग्रह 8वें घर में गया तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। 8वां घर आपका जितना मजबूत होगा उतना ही आपके जिंदगी में उठने की संभावना बढ़ जाएगी। इसको हम एक दूसरे एंगल से देखेंगे, एक नए परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, एक नए डायमेंशन में देखेंगे। 8वें भाव पे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, लेकिन यह वीडियो कुछ अलग ढंग का आपको मिलेगा। हम इस 8th हाउस को इस तरह समझेंगे। आपका 5वां भाव पूर्व पुण्याज का भाव है, जो आपने पास्ट कर्म कर रखे हैं। पूर्व पुण्याज वहां से जो आपके पास आ रहा है वो 5th हाउस में स्टोर है। अब आप यहां से देखिए, 5th हाउस से 1 2 3 4 चौथा घर, 5वें घर से चौथा घर 8वां घर होता है। अर्थात 8वां घर आपके 5वें घर का स्टोर हाउस है, वेयर हाउस है। जितना ये मजबूत होगा आपको यहाँ से रिटर्न उतना ज्यादा मिलेगा। आपके पूर्व पास्ट कर्मा के जो रिटर्न है वो उतना ज्यादा मिलेंगे। यदि ये कमजोर होगा, 8वां भाव आपका कमजोर होगा, तो आपको पूर्ण पुण्याज के रिटर्न बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि कमजोर है वो। 8वां आपका 5वां भाव कमजोर हो, 8वां भाव बहुत मजबूत हो, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। आप जितने जिंदगी में बहुत उठे हुए व्यक्ति देखेंगे, उनकी कुंडली को आप एनालाइज करेंगे तो उनका 8वां घर बहुत मजबूत होता है। 5वां घर कमजोर हो, 8वां घर बहुत मजबूत हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि पास्ट कर्मा के जो रिटर्न आएंगे आपके पूर्व पुण्याज के रूप में, वो उसका हर ड्रॉप का रिजल्ट आपको 8वें घर से मिलेगा। और तब तक मिलेगा जब तक आपके लाइफ का एंड नहीं हो जाता। जब आपका पूर्व पुण्याज पास्ट कर्माज के रिटर्न देने के लिए 8वां घर ही नहीं है, 8वां घर कमजोर है, वो स्टोर ही नहीं कर पाएगा पूर्व पुण्याज को, तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेगी? तो एंड ऑफ लाइफ हो जाता है। इसलिए 8वां घर का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और जो ज्योतिष के जानकार हैं वो ये जानते हैं कि 8वें घर का मजबूती कहाँ से देखा जाता है, तो 8वें से 8वां तीसरे घर से देखा जाता है। मतलब किसी भी कुंडली को आप उसकी स्ट्रेंथ एनालाइज कर सकते हैं सिर्फ 3 घर से। तो इस तरह से 8वां घर बहुत ही इंपॉर्टेंट घर होता है किसी भी कुंडली में, और उसकी मजबूती उस व्यक्ति के भविष्य का निर्माण करती है। 8वें घर से ही हमें पता चलता है लॉन्जिविटी, कि व्यक्ति की आयु लंबी है या वो किसी कष्ट साध्य असाध्य रोग से पीड़ित होगा। ये 8वें घर से ही पता चलता है। यदि 8वां घर बहुत ही पावरफुल है तो जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, ये भी तय होता है। 8वें हाउस लॉर्ड की जब दशा चलती है तो वो भी निगेटिव होता है। फिर उसका देखा जाता है कि अफ्लिक्शन कितना है, और जो 8वें घर में पड़े हुए ग्रह की भी दशा में ज्यादा पीड़ा होती है। मून और राहु सबसे ज्यादा अफ्लिक्टेड होते हैं 8वें घर में। जब पॉजिटिव होते हैं तो उनकी अफ्लिक्शन सबसे ज्यादा होती है। और यदि राहु अफ्लिक्ट हो गया 8वें घर में तो ज्यादा परेशानी देता है। 8वें घर में शनि और सूर्य सबसे कम अफ्लिक्टेड होते हैं, उन पे अफ्लिक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ज्यादा। कोई भी प्लेनेट जो कि 8वें घर में पड़ा हुआ है, पॉजिटिव है, उसकी जब दशा चलती है तो वो प्रायः पीड़ादायक होता है, जब तक कि उसका केंद्र या त्रिकोण से संबंध नहीं होता है या उस तरह कुछ बेनिफिक दृष्टि नहीं होती, तो वो ग्रह पीड़ादायक
होता है। 8वें घर से ही हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति जिंदगी में उसका डाउनफॉल हो जाएगा या जिंदगी में बहुत ऊंचाई पा लेगा, ये 8वां घर ही डिसाइड करता है। तो 8वां घर बहुत ही इम्पोर्टेंस वाला ग्रह है और पराशर ऋषि ने इसको बहुत ही न्यूट्रल हाउस माना है। और इसमें जैसे ग्रह होते हैं पॉजिटिव होते हैं, हाउस लॉर्ड जिस तरह का होता है उस तरह का ये कलर ले लेता है, रंग उस पर चढ़ जाता है उस ग्रह का। तो ये 8वां घर हमेशा निगेटिव नहीं होता, 8वें घर का अपना महत्व है। और इसको आप जब पॉजिटिव दृष्टि से देखेंगे तो ये बहुत कुछ बता रहा होता है व्यक्ति के बारे में। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं पर्सनल कंसल्टेशन के लिए। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। धन्यवाद।